ओम शांति। आज 10 जून 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को विशेष अशरीरी बनने की प्रेरणा दी है। बाबा कहे, बच्चे जितना तुम अशरीरी बनते जाएंगे उतना वायुमंडल में सन्नाटा छाता जाएगा और उसी से वाइब्रेशन बहुत सुंदर हो जाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करते चलो। साथ ही साथ बाबा कहे कि बच्चे दुनिया के अंदर तुम बच्चों पर अब बहुत कलंक लगने वाले हैं, बहुत ऐसे विघ्न पड़ेंगे, सब कुछ होगा, परंतु तुम बच्चों को मजबूत रहना है। जितने कलंक लगते जाएंगे कलंकीधर बनते जाएंगे और अंत में बाबा कहे वही भारतवासी बच्चे देखते रहेंगे कि जिन पर हमने इतने कलंक लगाए वो तो आज कलंकीधर बन गए, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। आज की मुरली से प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक है, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंकीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अब कलंकीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। क्या फरमान है? शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूं ना। कहते हैं अशरीरी भव। बाबा की आज की मुरली में विशेष बाबा ने ये प्रेरणा दी है, बच्चे जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव, माम एकम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है, गीता में है यदा यदा ही। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं, गीता का पाठ भी करते आए, शिव बाबा की पूजा भी करते आए। वही शिव बाबा अब कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूं माया पर जीत पहनाने के लिए। बाबा कहे, अब मैं आया हूं किस लिए? माया पर जीत पहनाने के लिए। इसलिए क्या करो? इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजी भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव।
शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसीलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहां और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। इसीलिए बाबा कहे बहुत ध्यान रखना है, जहां योग में बैठते हैं वहां वायुमंडल बहुत स्वच्छ हो। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने एक रहस्य भरी समझाई कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा अशरीरी हो गई। तो वो अशरीरीपन का प्रभाव पूरे वायुमंडल के अंदर पड़ता है और एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूं। मैं सबको लेने आया हूं और मैं आता हूं साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं। मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वो मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं। बाबा आकर उनको तोड़ते हैं जो विकारों की मटकी है, और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी हरकत थोड़ी सी कृष्ण करेगा। गोपियां तुम हो। गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान कलश, ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो बाबा कहे जहर का कलश था, वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़ी भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं जब कोई महात्मा कहे कि शिवोहम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवोहम क्यों कहते हो? तो पहले तो ये स्पष्ट हो कि महात्मा हो या परमात्मा हो। महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। बाबा कहे ये वास्तव में ज्ञान का धर्म युद्ध है। उन्हों के पास है शास्त्र की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़ी माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो। वास्तव में इस भूमि पर रहने वाली तुम माताएं हो। तुमको वंदे मातरम कहा जाता है।
वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। बाबा कहे जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखाते हैं कि माम एकम याद करो और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे। ये कायदा है, जिनके ऊपर कलंक लगे वही कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमको कितनी गाली दी। बाबा कहे फिर अंत में उनको कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी। देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। शिव बाबा ही हमें राज्य भाग्य दे रहे हैं, तो बाबा कहे उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बाबा ने निमंत्रण पत्र बनवाया था तो उस पर लौकिक बाप के हद के वर्षे की और दूसरी ओर पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। 21 जन्म की बादशाही मिले तो बाबा कहे थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीवात्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वह आते तब है जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। भारत भगवान की भी जन्मभूमि है, इसीलिए बाबा को तरस पड़ता है और बाबा कहते हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। ये अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेंगे नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी।
बाबा कहते हैं सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता, उन्हों को भी मुक्ति धाम परमात्मा ले जाते हैं। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वो भारत में ही जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाएगा। समझो सभी को मालूम पड़े, परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ न सके। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे, यहो हमारा बाबा जो इन गुरु आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। भगवान को भी कितनी खुशी है कि हमारी जन्मभूमि भारत है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, ये प्रिसेप्टर्स भी गुरुओं भी पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे न सके, प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान दे न सके, ये सिवाय बाप के कोई समझा न सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहां कहां बच्चियां बिगर देखे तड़फ रही है, बाबा को देख नहीं पा रही है बंधन होने कारण, तो बाबा कहे बिगर देखे भी कितनी तड़प रही है शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है तो खींचती है, कशिश होती है तो उन्हों को सफेद पोष का साक्षात्कार कराते हैं। बाबा को भी वो अपनी ताकत से योग बल से खींचती है, तो बाबा को भी कशिश होती है। इसलिए बाबा कहे फिर उनको उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनको सफेद पोष का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं, तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है, यह नॉलेज कोई दे न सके। तो यह सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूं। तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी जानते थे। बाबा कहे बच्चे तो जानते ही नहीं थे, बाबा ने आकर के सारी नॉलेज दी है। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। कैसे गारंटी बाबा देते हैं? बाबा कहे मुझे तुम अपना वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वारिस न बनावे तो तकदीर कहा जाए। बाबा का इतना बोलने पर भी अगर कोई बाबा को वारिस नहीं बनाता है तो बाबा कहे उनकी तकदीर है। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख न सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंचते ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला न सके।
हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में है। शिव बाबा आकर अंत में ही सिखलाते हैं। तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। ये मुसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था ही नहीं। वे सब कहां गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बाबा कहे बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है। पहली पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसीलिए सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। हार्ड यानी मजबूत बनो। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड अर्थात मजबूत बनो। फिर मातेश्वरी जी के कुछ मधुर महावाक्य सुनेंगे कि सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है? आदि में कौन सा मनुष्य रचा? अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से ही की है। उस पर समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से ही की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले
ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वह जाकर श्री कृष्ण बने। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसी सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है। पहले सुख के पाठ में, फिर उस पाठ को पूरा करके दुख के पाठ में आती है। तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं, इसको जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि के आदि पिता है बाबा ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति।